हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ DIY वर्कशीट शेयर करूंगी। आप किस तरीके की वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे किंडरगार्टन में हैं तो आप इस तरीके की वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को ईजिली करने के लिए दे सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है राइट द अपर केस लेटर्स। A to Z तक बच्चों को कैपिटल लेटर्स आप लिखने के लिए दे सकते हैं। लोअर केस लेटर स्मॉल लेटर्स A to Z आप बच्चे को लिखने के लिए दें। इससे बच्चों के अल्फ़ाबेट क्लियर होंगे एंड बच्चों की राइटिंग भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है मैच द लोअर केस लेटर टू द अपर केस लेटर। बच्चों को एक साइड स्मॉल लेटर्स लिख कर दे, एक साइड कैपिटल लेटर्स, एंड आप बच्चों को मैच करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में आप बच्चों को कलर्स के नेम लिखने के लिए दे सकते हैं। अगर आपके बच्चों को कलर्स के नेम अच्छे से आते हैं तो आप ये एक्टिविटी इजीली करा सकते हैं। अगर बच्चों को कलर के नेम नहीं आते हैं तो पहले आप बच्चों को नेम अच्छे से लर्न कराएं, आफ्टर देन आप बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटी कराएं। मैंने यहाँ पर कलर के बॉक्सेस बना के दिए हैं। येलो कलर, ऑरेंज, पिंक, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, ये मैंने बॉक्सेस बना के दिए हैं उन्हीं कलर से। एंड बच्चों को यहाँ पर स्पेलिंग लिखना है, तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को ईजिली करा सकते हैं। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ रेनबो कलर्स। बच्चों को रेनबो के कलर्स पता होने चाहिए। अगर बच्चों को कलर्स पता है तो आप उन्हें उनके स्पेलिंग्स के साथ यहाँ पर लिखने के लिए दें। अगर बच्चे को नहीं पता है तो आप सिर्फ उन्हें पहले कलर्स से इस तरीके से रेनबो बनाने के लिए दें। आफ्टर दिन आप उन्हें कलर्स के नेम लर्न कराएं विथ स्पेलिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी में है राइट द मिसिंग नंबर्स। इसमें बच्चों को मिसिंग नंबर्स लिखने के लिए आप दे सकते हैं। 1 से 50 तक या 1 से 100 तक के नंबर्स आप बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द वर्ड्स इन ABC ऑर्डर। यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, बेस्ट, वेट, सेट, टेंट, जेट, लेग, नेस्ट, पेट। इन वर्ड्स को बच्चों को ABC के ऑर्डर में छपाना है। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ A, आफ्टर देन B, C, D। तो बच्चों को जैसे A से यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं है, B से स्टार्ट होकर बेस्ट है, आफ्टर देन C से स्टार्ट होकर कोई वर्ड फाइंड करना है, नहीं है, D, E, F, G, H, I, फिर J से स्टार्ट है जेट, K से नहीं है, L से है लेग। तो आप इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दें एंड ये एज अ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी वर्क करती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द नेम ऑफ शेप्स। यहाँ पे शेप्स बने हुए हैं एंड उनकी विथ स्पेलिंग्स बच्चों को लिखना है। स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्टार, रोम्बस, पेंटागन एंड हेक्सागन, ये शेप्स बने हुए हैं एंड बच्चों को यहाँ पे स्पेलिंग लिखना है। तो आप बच्चों को पहले स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कराएं, आफ्टर देन आप ये एक्टिविटी उनकी एक्टिविटी वर्कशीट में इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर देन राइट द नेम ऑफ 5 वेजिटेबल्स। जैसे कि हमने नर्सरी की क्लास में देखा है कि ओरल प्रैक्टिस में उन्हें वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स, इनके नेम लर्न करने के लिए दिए जाते हैं, बट जब वो किंडरगार्टन में जाते हैं तब उन्हें विथ स्पेलिंग्स लर्न होना चाहिए। तो आप बच्चों को स्पेलिंग के साथ लर्न कराएं। आफ्टर देन आप इस तरीके की एक्टिविटी दे सकते हैं जिसमें बच्चों को 5 वेजिटेबल्स के नेम राइट डाउन करना है। तो यहाँ 5 वेजिटेबल्स, 5 फ्रूट्स के नेम एंड आफ्टर देन एनिमल्स के नेम। एनिमल में वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाटर एनिमल। तो आप बच्चों को 5 एनिमल्स इच कैटेगरी के राइट डाउन करने के लिए दें। आफ्टर देन राइट द नेम ऑफ 5 फ्लावर्स। यहाँ पे 5 फ्लावर्स के नेम बच्चों को लिखने के लिए दें। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट द नेम ऑफ नंबर्स। 1 to 10 तक के नंबर्स को विथ स्पेलिंग बच्चों को लिखने के लिए दें। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट 10 वर्ड्स स्टार्ट्स विथ लेटर E। E लेटर से स्टार्ट होकर 10 वर्ड्स, यहाँ F लेटर से स्टार्ट होकर 10 वर्ड्स। आप इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को A to Z सभी लेटर्स के साथ करवाएं। इससे बच्चों की वोकेबुलरी इंक्रीज होगी, उन्हें न्यू वर्ड्स मिलेंगे और वो न्यू वर्ड्स लर्न करेंगे। तो इसलिए आप बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटी जरूर कराएं। नेक्स्ट है राइट द राइमिंग वर्ड्स। केट, बैट, बिग, कोट, बग, इनके राइमिंग वर्ड्स। केट के राइमिंग वर्ड्स हैं मैट, फेट, गेट। बेट का है गेट, सेट, डेट। इस तरीके की बच्चों को राइमिंग वर्ड्स वाली एक्टिविटी आप बच्चों को इजीली करा सकते हैं। नेक्स्ट है वॉवेल एक्टिविटी। सर्कल द वॉवेल्स। रैंडमली अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं और उनमें से वॉवेल को सर्कल करना है बच्चों को। तो आप इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को इजीली करा सकते हैं। एंड यहाँ पर विथ पिक्चर्स हैं। सर्कल द पिक्चर दैट स्टार्ट्स विथ वॉवेल। तो जैसे एप्पल स्टार्ट्स विथ वॉवेल, एग, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, ऑरेंज। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप बच्चों को करा सकते हैं। बच्चों को वॉवेल की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, आफ्टर देन आप इस तरीके की शॉर्ट वॉवेल साउंड से रिलेटेड वर्ड्स बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए दें। सर्कल द वर्ड दैट हैज़ शॉर्ट वॉवेल ए। इनमें शॉर्ट ए वॉवेल बच्चों को फाइंड करना है, शॉर्ट ई वॉवेल, शॉर्ट आई वॉवेल एंड शॉर्ट यू, ओ एंड यू। इस तरीके से बच्चों को वॉवेल फाइंड करना है। एंड सेम यहाँ पर लॉन्ग वॉवेल फाइंड करना है एंड उन्हें सर्कल करना है। तो इस तरीके की एक्टिविटी जब बच्चों को आप वॉवेल्स अच्छे से लर्न करा दे, आफ्टर देन आप इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों की एक्टिविटी वर्कशीट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर द शेप्स, यूज येलो फॉर स्टार्स,
यूज़ रेड फॉर सर्कल्स, यूज़ ब्लू फॉर मून्स एंड यूज़ पर्पल फॉर डायमंड्स। तो इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों को कलर करने के लिए दे, इससे बच्चों कलर आइडेंटिफाई करेंगे एंड फॉर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए दे। आफ्टर देन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टार्स, हाउ मेनी मून्स, हाउ मेनी सर्कल्स एंड हाउ मेनी रोम्बस। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट 5 वर्ड्स ऑफ ईच वोवेल विच हैव लॉन्ग वोवेल साउंड्स। तो आप पर्टिकुलर एक वोवेल से रिलेटेड 5 वर्ड्स लिखने के लिए दे, ई वोवेल से रिलेटेड 5 जिसमें लॉन्ग वोवेल साउंड्स हैं, एंड सेम यहाँ पर शॉर्ट वोवेल साउंड्स के लिए आप इस तरीके की एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को। इससे बच्चों के लॉन्ग वोवेल साउंड्स एंड शॉर्ट वोवेल साउंड्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एंड उन्हें वर्ड को पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इसमें लॉन्ग वोवेल साउंड है या शॉर्ट वोवेल साउंड है। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप बच्चों की वर्कशीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, राइट द मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पर मैंने मंथ्स के नेम लिखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इनमें कुछ मिसिंग लेटर्स हैं एंड बच्चों को उन्हें फिल करना है। अगर आपके बच्चों को मंथ नेम एंड स्पेलिंग्स लर्न है तो आप इस तरीके की एक्टिविटी बच्चों के वर्कशीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द डेज। तो यहाँ पर डेज, नेम ऑफ द डेज, बच्चों को नेम ऑफ द डेज हम नर्सरी क्लास में ही पढ़ा देते हैं एंड विथ स्पेलिंग आप बच्चों को किंडरगार्टन में कराएं। और इस तरीके की एक्टिविटी आप बच्चों की एक्टिविटी वर्कशीट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को वर्कशीट्स बनाकर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि अगर हमने एक बार पढ़ा दिया एंड बच्चों को जब तक प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो वो भूल जाएंगे। इसलिए आप बच्चों को इस तरीके की वर्कशीट्स बनाकर इजीली सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ कर लेंगे, क्योंकि उन्हें अगर ये चीज़ें सब आती हैं तो वो ईजिली इन सभी चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।